चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आपको क्लियर हो गया। अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। क्या होता है 6 क्वेश्चन, क्या देखिए। इन सेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ n स्फीयर्स ऑफ रेडियस r, 2n स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.225 r इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टेट्राहेड्रल वर्ड। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द लैटिस इज कितना होगा। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो सीसीबी स्ट्रक्चर होता है उसका हमको पैकिंग फ्रैक्शन तो पता रहता है, पर अगर हम सीसीबी स्ट्रक्चर में इंक्लूडिंग टेट्राहेड्रल वर्ड का सम देखें तो कितना आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना, टेट्राहेड्रल वर्ड में जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, मैंने लिख के रखा है द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4, क्योंकि सीसीबी स्ट्रक्चर में कितने नंबर रहते हैं एटम के, 4, और n इज इक्वल टू 4 रखना है। टू दिस पैकिंग अरेंजमेंट 8 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.225 r इज इंट्रोड्यूस्ड इन वर्ड्स। देखिए, जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड चेक करेंगे तो टेट्राहेड्रल वर्ड में आपका एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2n। सो n का वैल्यू कितना हमको सीसीबी स्ट्रक्चर मिलता है, 4। सो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 स्फीयर्स का जो रेडियस है वो गिवन कितना होता है टेट्राहेड्रल वर्ड में, 0.225, ठीक है। वो किसी भी स्ट्रक्चर का हम देखें तो आपका जो टेट्राहेड्रल वर्ड है उसका रेडियस एवरी टाइम 0.225 ही रहता है। अब 0.225 का रेडियस का हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि वही रेडियस हमको मदद करेगा क्या निकालने में मतलब इन फ्यूचर हम उसका क्यूब निकालेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब रहता है। तो यहाँ से मैंने लिख के रखा है वी नो फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग 4r इज इक्वल्स टू √2a। हमको पता होना चाहिए कि कैसे 4r आया, क्योंकि ये 4r एक्चुअल में क्या है, आपका जो है फेस डायगोनल का वैल्यू। सो यहाँ से हमने a निकाल लिया। सो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √2/4। वहीं से हमारा ये वाला एक वैल्यू आके मतलब आंसर है। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का यही वाला का होल क्यूब हो जाता है a का। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब हमारे पास जैसे पिछली बार सिर्फ 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम रहता था। अब की बार हम प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड का जो स्फीयर्स का कंट्रीब्यूशन हम देख रहे थे, एटम बन रहे थे, उसका भी करेंगे। अब देखिए, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 8 मीन्स 8 विच इज कम फ्रॉम द टेट्राहेड्रल वर्ड कंट्रीब्यूशन। सो 8 इंटू अगेन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वाला जो r है ये टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए गिवन था 0.225। सो वी हैव टू कैलकुलेट द 0.225 क्यूब। सो यहाँ पर क्वेश्चन में इजी करने के लिए गिवन था कि आपका जो 0.225 का आंसर है वो 0.0114 समथिंग आएगा, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे हिंट्स गिवन रहते हैं, तो हमको इजीली इसके जगह पे 0.0114 पुट कर देना है, ठीक है। पाई 0.0114, ओके। सो यहाँ पर मैंने ये वाला जो r है, ये वाला r मैंने ऐसा स्मॉल रखा है, क्योंकि जो आपका बिग r रहता है वो हो सकता है कि कैटायन एंड के लिए हो। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा r रखा है, और ये वाला r आपका कैपिटल की तरह भी हो सकता है, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन को हम चेक करते हैं। ये वाला r अब मतलब जो है कैपिटल में भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही वाला कैपिटल को ही हमने चेंज करके रखा था फॉर द टेट्राहेड्रल वैल्यू। सो इसको पूरा मैं कॉमन उठा के अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 4 से 16 कैंसिल, पाई r क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। अगेन पाई अपॉन कितना बच जाएगा, 3√2। सो पाई अपॉन 3√2, और ब्रैकेट में कितना था 1+2। देखिए 1+2 कैसे आया, देखिए 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो क्या है मतलब हमने कॉमन फैक्टर की तरह बाहर निकाला है। देखिए 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को हमने कॉमन की तरह कैसे बाहर निकाला। पहले तो मान लीजिए कि 4/4/3 4 इंटू 4/3 पाई को अगर मैं बाहर लूँ तो ये वाला जो टर्म है मतलब यहाँ पर पूरा टर्म है ये पूरा खाली जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 1 रखना पड़ेगा, जिससे मुझे आपने पढ़ा है ना कि जो हम एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, ये क्लास 8 में आता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। हाँ, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। मतलब इसका एक ऐसे फैक्टर को हमको रखना है इसको पूरे को चेक करने के बाद यही आया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या किया, 1 रखना पड़ा, प्लस यहाँ पर 8 का कितना होता है स्प्लिट करने से 2 इंटू 4। सो यहाँ से 4 हमने अगेन कॉमन लिया था, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर 2 बचा और 4
पूरा कॉमन आउट हो। अब यहाँ पर 0.114 तो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में है ही, अपॉन ये पूरा कट करने के बाद हमारे पास ये वाला वैल्यू आया पाई/√2। अब 1 प्लस ये 2 इंटू 0.011 2 इंटू 0.0114 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास ये जो पूरा वैल्यू आया वो 1 के साथ प्लस करने के बाद आ गया। अब ये जो ये वाला जो पूरा वैल्यू है इसको मैंने उठा के जब इस वाले पूरे टर्म के आंसर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पूरा अप्रॉक्सीमेटली 0.757 आ रहा था। अब आप एक बार अच्छे से करके देखना, आपका भी ये आंसर आएगा। और जब हम इसका अप्रॉक्सीमेटली करेंगे तो 5 का जैसे राउंड फिगर कितना हो जाता है 0.5 मतलब 0.7576, ठीक है 0.76। सो दैट इज योर अप्रॉक्सीमेटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हेन वी हैव सीसीबी स्ट्रक्चर्स टेट्राहेड्रल वर्ड कंट्रीब्यूशन टू फाइंड इट्स पैकिंग फ्रैक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सीसीबी ऑफ एन स्फीयर्स ऑफ रेडियस। वही सेम क्वेश्चन है, सीसीबी का ही है। अब की बार हमको ऑक्टाहेड्रल वर्ड का भी रेडियस निकालना है, मतलब जहाँ पर हम टेट्राहेड्रल निकाले थे अब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड का भी कंट्रीब्यूशन देखते रहेंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड में हमारे पास जो है हमने रेडियस फाइंड किया था ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कितना होता है रेडियस रेशियो 0.414 ना आर ना। सो ये आर के इक्वल रहता है, कैपिटल आर के। और ये वाला आपका टेट्राहेड्रल वर्ड का अभी हमने फाइंड किया, सो हम इजीली इसके साथ प्लस कर देंगे। अगेन एक और 4/3 पाई आर क्यूब की जगह ये वाला वैल्यू रख के इनटू कितना होता है सीसीपी का अगेन 4, ठीक है। सो ऐसे आपको वैल्यू मिलते रहेंगे। अच्छा, सो हम इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं कैसे दिखता है, देन एक लास्ट क्वेश्चन डायमंड का पढ़ेंगे, बस दैट्स इट। एंड अभी के लिए चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने लिख कर रखा है द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4। टू दिस पैकिंग अरेंजमेंट 4 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.414 आर विच इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। एंड ये जो है and 2 into 4 spheres of radius 0.22 are introduced in words। देखिए ये आपका 4 है मीन्स ऑक्टाहेड्रल के लिए है और ये आपका 8 है मीन्स टेट्राहेड्रल के लिए। वी नो फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग √2a is equals to 4r, a is equals to 2√2, ये r आप कैपिटल रख दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसी का वॉल्यूम मैंने पूरा निकाल लिया क्यूब के साथ। अब पैकिंग फ्रैक्शन में क्या है ये देखिए, ये फर्स्ट आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो वाला तो हमको निकालना ही पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। अगेन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंक्लूडिंग द बोथ टेट्राहेड्रल एंड octahedral word which is like this, it is for the octahedral because there is no multiplication with 2 and there is multiplication with 2 8 और 8 के साथ जब होता है तब आपका एक आपका रेडियस रेशियो आता है विच इज़ फॉर टेट्राहेड्रल एंड इट इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल वेयर वी हैविंग n इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू। एंड ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड का 0.414 r होता है और टेट्राहेड्रल का 0.225 r होता है। अब अपॉन में 2√2 r क्यूब है विच इज़ योर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो पैकिंग फ्रैक्शन का पूरा का हम जब कॉमन आउट किए तो हमारे पास 1 बचा, अंदर इतना रेडियस बचा, अंदर ये मतलब 1 तो मैंने आपको वही बताया स्प्लिटिंग मेथड से 1 तो हो गई। और ये वहाँ यहाँ पर भी एक 1 है पर शो नहीं करते, पर हाँ यहाँ पर हमको एक बहुत ही अलग फैक्टर मिला विच इज़ इसलिए 0.414 आपका किसका है ऑक्टाहेड्रल वर्ड का रेडियस और 2 इंटू ये 2 मतलब 4 इंटू 2 से 4 बाहर और ये 2 अंदर 2 इंटू 0.225 इट इज़ योर टेट्राहेड्रल वर्ड स्ट्रक्चर। सो अपॉन में 2√2 का r विच मीन्स 16√2 r क्यूब। एंड इन द केस विथ कैंसिलेशन वी विल हैविंग द होल आंसर इज इक्वल्स टू लाइक दिस। और ये वाला आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन आप इसका कैलकुलेशन भी ऐसे कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया जिसके बाद आपका आंसर 0.811 आया, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.81 भी लिख सकते हैं। और यहाँ तक आपको कुछ न्यूमेरिकली आई होप कि हमेशा याद रहेगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड इज़ दी 4 into n एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल्स टू n। सो आपको हमेशा याद रहेगा, तो थोड़ा सा टफ पढ़िए जिसके थ्रू आपको कभी भी मतलब भूल ना जाने की प्रॉब्लम हो। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ इन डायमंड देयर इज़ एन यूनिट सेल ऑफ कार्बन atoms as FCC and if carbon atoms are sp3 what fraction of void are occupied by carbon atoms। देखिए यहाँ पर हमने एक न्यू चीज़ देखी कि जो डायमंड होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक इतना ज़्यादा सॉलिड अच्छा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका 2 तरीके की कार्बन
क्या करते हैं, अपने आप के हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बन किस टाइप डायमंड किस फॉर्म में अपने आप को हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो कर रहा है, किस फॉर्म में अपने आप का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 शो कर रहा है। देखिए कार्बन जब पूरे डायमंड में अपने आप को फैला लेता है ना, मैंने आपको डायमंड का स्ट्रक्चर सिखाया था, उसमें जो कार्बन के डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे, वो कार्बन क्या है, एक हेक्सागोनल मतलब पैटर्न के जैसे दिख रहे थे। दैट्स वाई वी आर हैविंग, सॉरी हेक्सागोनल नहीं, ऑक्टाहेड्रन वर्ड की तरह दिख रहे थे, ऑक्टाहेड्रन वर्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रन की तरह दिख रहे थे। सो ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से, ऑक्टाहेड्रन के होने की वजह से आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना आ रहा था, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है ऑक्टाहेड्रन का, sp3d2। सो दैट्स वाई जब हम पूरा डायमंड का होल एक डायग्राम दिखता है तब हमको sp3d2 दिखता है। पर जब हम एक डायमंड का सिर्फ इनर एक कार्बन का टेट्रावैलेंस अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तब हमको एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर दिखता है। दैट्स वाई द कार्बन एटम इन दिस स्टेज ऑफ डायमंड, या फिर मुझे बताना चाहिए कि इन दिस स्टेज ऑफ टेट्राहेड्रल वाइडिंग, सो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है स्ट्रक्चर दिखता है sp3। तो यहाँ से हमको एक थ्योरी हमेशा से याद रहनी चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इन कार्बन होता है sp3 टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल बिकम्स sp3d2। यहाँ पर क्वेश्चन बता दिया गया है कि कार्बन एटम्स यहाँ sp3 है, मतलब कार्बन एटम्स यहाँ पर टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में कितने एटम्स होने चाहिए अवेलेबल, 4×2, क्योंकि 4 होता है CCP स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ पर आपका 4 मतलब CCP नहीं, FCC में कितना होता है, FCC में ही डायमंड एटम्स ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे बताया जा रहा है। सो जो 4 है वो नंबर ऑफ एटम्स पर FCC यूनिट सेल है। सो 4×2 मतलब 8 एटम्स आर अवेलेबल फॉर दी कार्बन sp3, but in sp3 the tetrahedral structure we are having, but in case what fraction of void are occupied by carbon atom, कितने कार्बन एटम अपने आप को स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। देयर इज एन यूनिट सेल ऑफ कार्बन एटम्स एज FCC, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। देखिए, इवन इफ वी डू नॉट रिमेंबर द डायमंड स्ट्रक्चर वी कैन स्टिल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द एटम्स फॉर्मिंग ऑक्टाहेड्रल है ना वॉइड, एंड देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम एट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज sp3d2। अभी आपको मैंने बताया। सिमिलरली इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड एंड it is bonded to atoms forming the void, then its hybridization is sp3। क्या बता रहे हैं, सिमिलरली इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड एंड इट इज बॉन्डेड टू एटम्स फॉर्मिंग द void, then its hybridization is sp3। मतलब इस स्टेज में कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखा है जहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड से वो घिरे कवर्ड है, अब ऑक्यूपाइड है। Carbon atoms cannot be present at octahedral void and they can be present at tetrahedral void, ठीक है। देखो, कार्बन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि कार्बन के पास मतलब इफ़ वी फिल ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स देन द एटम एट द कॉर्नर विल बॉन्ड विद 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ कार्बन ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास जो है कैपेसिटी है 4, है ना, 4 की कैपेसिटी है, बट वो शो कर रहा है कैसा शो कर रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह शो कर रहा है खुद को। सो बिलोंगिंग टू दैट कॉर्नर्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब वो कभी भी अपने आप को ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही इसके लिए एक रीज़न हो जाता है, वर्ड्स बिलोंगिंग टू दैट कॉर्नर्स विच इज़ नॉट फिजिबल। अब देखिए, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड पॉसिबल नहीं होते फॉर कार्बन के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कार्बन का जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो 4 है, ठीक है, क्योंकि एज यू नो दैट द नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन द FCC स्ट्रक्चर इज 4 टू मेंटेन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ फॉर किसके लिए रहता है आपका, टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है, एटम। वी विल फिल टेट्राहेड्रल वर्ड्स अल्टरनेटली, दैट इज़ 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। मतलब हमारे पास जगह है 8 की, पर CCP स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायमंड ने 4 कार्बन एटम्स का ऑक्यूपाई किया है। सो दैट्स वाई 50% इज
इज़ अवर आंसर, मतलब टोटल अगर 100% उसने कवर किया है तो वहाँ से 50% हमारे पास कार्बन ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। सो दैट्स वाई 50% इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पर मैंने एक नोट लिख के रखा है, डायमंड हैज़ जिंक सल्फाइड लाइक स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर आपको जिंक सल्फाइड जैसे दिखेगा, हम बाद में पढ़ेंगे जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, वेयर ईच लैटिस पार्ट्स पॉइंट्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स अल्टरनेटली ऑक्यूपाइड बाय सी एटम्स, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एंड तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम और डिस्कस करेंगे और अगर मुझे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले। एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू।